जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो श्री हनुमान जी के भक्त हैं, जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उन्हें किसी प्रकार की चिंता में रहने की आवश्यकता नहीं है। वो बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हैं। हनुमान जी ऐसे हैं जो आपको किसी संकट में पड़ने ही नहीं देंगे। प्रारब्धवश अगर थोड़ा बहुत संकट आएगा भी तो हनुमान जी तुरंत उन संकटों से आपको उबार लेंगे। बहुत सारे लोग बेवजह चिंता करते रहते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, हनुमान जी की शरणागति की बात भी करते हैं, और जैसे ही पूजा से उठते हैं एक नई चिंता उनको घेर लेती है। अभी तो ठीक है, आगे क्या होगा, न जाने मेरा क्या होगा। कई तरह के जीवन की समस्याओं को लेकर वो चिंतित हो जाते हैं। घर, गाड़ी, बच्चों की शादी, शिक्षा, ये तमाम तरह की ऐसी बातें हैं जिसको लेकर लोग चिंतातुर रहते हैं। लेकिन संतों का एक कथन है कि बहुत कुछ जमा कर लेने से, बहुत सुविधाएं जुटा लेने से और व्यक्ति के पास क्या कुछ जमा हो जाए कि वो चिंता मुक्त हो जाए, इसके लिए कोई स्पष्ट पैमाना नहीं है। इसलिए पैमाना यही है कि ईश्वर की शरणागति में रहें, हनुमान जी की शरण में रहें, बाकी काम स्वयं हनुमान जी संभाल लेंगे। और ये सब बातें नहीं हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज अपने भक्तों को अपने लीलाओं के माध्यम से ये बता दिया करते थे कि बेवजह लोग चिंता में रहते हैं। कई बार तो होता है कि हमें संतों का सानिध्य भी मिला है, उनका आशीर्वाद भी मिला है, और हमारी चिंता है कि जा नहीं रही। ऐसा ही बाबा जी के एक भक्त के साथ हुआ। एक बाबा जी के भक्त हुए, वो हमेशा उनके साथ साए की तरह रहते थे। जहाँ जहाँ बाबा जी जाएँ वहाँ कैंची धाम से लेकर वृंदावन तक कई बार वो उनके साथ रहते थे। लेकिन जब भी बाबा जी को जब प्रणाम कर लेते थे वो, उसके बाद अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देते थे। ये परेशानी है, वो परेशानी है, बच्चों की शादी को लेकर चिंता है, घर नहीं बना पाया हूँ, इस बात को लेकर चिंता है, तमाम तरह की बातें वो किया करते थे। बाबा जी मुस्कुरा कर समझाते थे कि देखो, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता की शरण में तुम हो, तुम बेफिक्र हो, चिंता मुक्त हो जाओ। लेकिन बाबा जी के साथ रहने के बावजूद उन पर कोई असर पड़ता नहीं था, उनकी चिंता समाप्त नहीं हो रही। इसलिए बाबा जी ने एक लीला की। एक बार बाबा जी के साथ वो यात्रा कर रहे थे और बाबा नीम करोली के अलौकिक प्रसंग में इस बात का जिक्र है कि प्रथम श्रेणी का टिकट लिया गया। बाबा जी के साथ वो भक्त यात्रा कर रहे थे। उसके बाद बाबा जी ने अपनी लीला शुरू की। भक्त का जैसा स्वभाव था, जैसे ही ट्रेन छूटी, जैसे ही ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ी, भक्त के अंदर एक नई चिंता आ गई। भक्त के मन में ये चिंता आई कि ये जो टिकट है प्रथम श्रेणी का, अगर खो गया तो फिर क्या होगा, खो जाएगा तो फिर टीटी को क्या दिखाएंगे, फिर जुर्माना भरना पड़ सकता है, जुर्माना अगर नहीं दे पाए तो जेल की यात्रा करनी पड़ सकती है। यानी बहुत दूर तक वो सोचते चले गए और बाबा जी वहीं इस बात को समझ रहे थे। तो भक्त के मन में आया कि बाबा जी के पास ये टिकट सुरक्षित रहेगा, उनके पास से कहीं ये खो सकता है। तो उन्होंने बाबा नीम करोली महाराज को एक टिकट दे दिया। कहा कि बाबा जी, इस टिकट को आप संभाल के रखिए। बाबा जी की लीला उस समय की बात है, 1972-73 की बात है। उस वक्त प्रथम श्रेणी के जो कंपार्टमेंट होता था उसमें खिड़कियां खुलती थी। अब तो नहीं खुलती, अब तो ग्लास लगा रहता है, शीशा लगा रहता है। खुलती थी उस समय खिड़कियां। बाबा जी उस टिकट को देखते रहे, उलट पुलट के देखा और खिड़की से बाहर उस टिकट को फेंक दिया। अब तो भक्त के मन में बहुत पीड़ा हुई। उन्हें लगा कि अब तो फंस गए। ये बाबा जी भी तो संत हैं, इनका क्या, ये तो कहीं उतर जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, इनको तो कोई किसी बात की फिक्र है नहीं। लेकिन उनका क्या होगा, अब टीटी आएगा तो क्या दिखाएंगे, इतना पैसा भी नहीं है कि जुर्माना भर सके। बाबा जी के प्रति सम्मान कहें, भय कहें, उन्होंने कुछ कहा नहीं। उस वक्त कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठे रहे। लेकिन पसीने से तरबतर होते रहे। बहुत दूर तक वो फिर चिंता करना उन्होंने शुरू कर दिया। बाबा जी इस बात को समझकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। टीटी आया। जब टीटी आया तो भक्त के पसीने छूटने लगे। उन्होंने कहा कि अब तो पकड़े गए। जब
टीटी ने टिकट मांगा। बाबा जी ने खिड़की के बाहर ऐसे हाथ बढ़ाया और ऐसा लगा जैसे कुछ लपका हो, और उनके हाथ में वो टिकट आ गया और फिर टीटी को दे दिया। टीटी ने टिकट देखा, फिर वहाँ से वो चला गया। फिर बाबा ने उस भक्त की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि तुम इस बात को लेकर चिंतित हो रहे थे, छोटी छोटी चिंता में तुम खुद को घुलाए जाते हो, परेशान होते हो। ये तुम भूल जाते हो कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं हनुमान जी। उनके लिए कुछ भी असंभव, कुछ भी मुश्किल नहीं है। वहाँ कोई अभाव नहीं है, कोई परेशानी, कुछ कठिनाई नहीं है। उनकी शरण में रहते हुए भी, संत के सानिध्य में रहते हुए भी इस तरह से तुम चिंतित हो रहे हो, और बेकार ही तुम इतना घबरा रहे थे। ये देखो, टीटी भी चला गया, टिकट भी सुरक्षित है, और तुम इस तरह से परेशान हो रहे थे। उसके बाद उस भक्त ने क्षमा याचना की, बाबा जी के पैर पकड़ लिए, और इस लीला के माध्यम से भक्त को संदेश मिल गया और वो पूरी तरह समझ गए कि हनुमान जी के भक्त निश्चिंत हो जाते हैं। जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी की शरण में है, उनमें निश्चिंतता आ जाती है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब हनुमान जी रक्षक हैं तो फिर डरने की आवश्यकता क्या है? भक्त तो बेकार ही डरते रहते हैं। जो समय, जो वक्त हनुमान जी के चिंतन में बीतना चाहिए था, वो इधर उधर की व्यर्थ की बातों में नाहक ही परेशान होकर खुद को घुलाए जाते हैं, खुद को परेशान किए जाते हैं। जो समय हनुमान जी के चिंतन में बीतता, उस वक्त को वो भय के चिंतन में बिता देते हैं। इसलिए बाबा जी ने अपनी लीला के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश अपने भक्तों को दिया कि जो भी हनुमान जी के भक्त हैं वो डरे नहीं, परेशान न हो, हनुमान जी की शरण में रहें, चालीसा का पाठ करें, बाकी कार्य तो स्वयं हनुमान जी संभाल लेंगे। ये उनका स्वभाव है, संकट मोचन है हनुमान जी, और हनुमान जी अपने स्वभाव के अनुरूप कृपा करेंगे ही करेंगे। तो अद्भुत लीला है बाबा नीम करोली जी महाराज की। जय सिया राम।